ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाबा संदली पर बैठे हैं और हम सब बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आपको तो पता ही है संडे की मुरली कितनी प्यारी मुरली होती है, और आज भी संडे की मुरली है। और जो रिवाइज कोर्स है वो है 1 मार्च 90। और बाबा, आज आपने मुरली का हेडिंग ही इतना बढ़िया रखा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। अब मैं आत्मा चेक करूं, जब से बाबा ने मुझे अपना बनाया है, ब्राह्मण बनाया है, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मुझको अडॉप्ट किया है मुझे, तब से मैं ब्राह्मण बना हूं। और ब्राह्मण किसे कहा जाएगा? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन तो बाबा ने बताया ही बताया कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। अब मैं आत्मा अपनी बुद्धि और दृष्टि को कितना दिव्य और रूहानी बनाया है मैंने। अगर मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं, जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलता हूं, तो मेरी बुद्धि दिव्य कितनी बनी है, दृष्टि रूहानी कितनी बनी है। आज मैं आत्मा चेक करूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बाबा, आज आपने बोला कि जीवन परिवर्तन व मर जीवा जन्म, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है जब से हम बाबा के बने हैं। और इन दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, कि मैं जब भी कोई कार्य करती हूं तो मेरी बुद्धि में जो मैं बोलती हूं वो एक एक शब्द रूहानी है। मेरी बुद्धि जो भी किसी को बोलती है, उसको उस शब्दों में दिव्यता नजर आती है। और मैं जब भी किसी को देखती हूं तो आत्मा भाई को देखती हूं। मुझे सामने वाला कोई देह तो नजर नहीं आती। मेरी जो दृष्टि है, कितनी रूहानियत हुई है। तो मैं आज आत्मा चेक करूंगी, जो बाबा बोलेंगे, बाबा ने जो जो हमें बताया है, तो उस पर मैं अपना ध्यान रखूं। तो आज बाबा ने कहा, जीवन परिवर्तन व मर जीवा जन्म, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। कौन कौन सी प्राप्ति बताई बाबा ने? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। बाबा आपने कहा, पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। अब जो जो पास्ट में बीत गया, जब से मैं ब्राह्मण नहीं बना, और फिर जो वर्तमान में मैं ब्राह्मण बना हूं, इन दोनों बातों में जो बाबा ने बताई ना, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, इनमें कितना अंतर आ जाता है। कि जब मैं ब्राह्मण नहीं था और फिर ब्राह्मण बनने के बाद, पहले मेरा संकल्प, मेरी वृत्ति मनसा से, कर्मणा से कैसी थी, और अब कितनी परिवर्तन हो गई है। क्योंकि दोनों बातें ही बहुत विशेष हैं।
बाबा आपने कहा इन दोनों बातों के ऊपर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। अब इन दोनों बातों से ही मैं आत्मा कितना ऊपर की ओर जा रही हूं, क्योंकि अगर मेरी ये दोनों बातें बाबा के हिसाब से हैं तो मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। बाबा आपने कहा इन दोनों बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा एक एक बोल, मेरा एक एक संकल्प, मेरी एक एक वृत्ति, कर्म में मैं इन दोनों चीजों को कितना यूज कर रही हूं कि जब मैं किसी को देखती हूं तो हमेशा आत्मिक दृष्टि से देखती हूं, रूहानियत रहती है, सामने वाली आत्मा को कुछ फील होता है, और मेरा एक एक शब्द, मैं किसी से भी बात करती हूं तो मेरी बुद्धि में से जो भी एक एक शब्द निकलता है सामने वाली आत्मा उससे खुश होती है, कहीं उसको कहीं दुख तो नहीं होता। और मैं जब भी किसी को बाबा की बात सुनाती हूं तो उनको कैसा लगता है। बाबा ने कहा रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। अगर मुझ आत्मा की रूहानी दृष्टि है और इस दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, वृत्ति भी स्वतः बदलेगी, कृति भी स्वतः बदलेगी, मेरी दृष्टि भी बदलेगी, और जो मैं कर्म करूंगी वो भी अच्छे ही होंगे। फिर बाबा आपने कहा जो दिव्य बुद्धि द्वारा स्व प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है, और निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। अब हंस होता क्या चुकता है, सब कुछ मिक्स होते हुए दूध पानी, दूध ले लेता है, कंकर मोती, मोती ले लेता है। तो ऐसे ही जो बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दी है, जो बाबा ने मुझे आकर समझाया है, तो मैं आत्मा ब्राह्मण परिवार में संबंध संपर्क में, मतलब जहां भी मैं कोई भी निर्णय मुझे लेना है तो मेरा हर निर्णय शक्तिशाली होगा, यथार्थ होगा, और उस निर्णय के आधार पर ही क्या होगा। फिर बाबा ने कहा स्वयं निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं ना, तो निर्णय जब सही हो जाता है, यथार्थ, तो खुद को भी बहुत खुशी मिलती है और दूसरों को भी मिलती है। और जिसकी दिव्य बुद्धि है तो उसके पास आत्माएं भी आती हैं सलाह लेने के लिए। जैसे बड़े बड़े वरिष्ठ भाइयों के पास, दादियों के पास जाते हैं ना, तो दादियां क्या कहती हैं कि बाबा से पूछो, बाबा बताएंगे। फिर बड़े भी जो बताते हैं उनका निर्णय भी सही होता है। तो ऐसे ही मैं आत्मा जब से बाबा का ब्राह्मण बच्चा बना हूं, तो मैं अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं, बाबा की बुद्धि, बाबा ही करण करावनहार है, बाबा ही कर रहा है, लेकिन बाबा ने मुझे दी है, तो मैं उस दिव्य बुद्धि का कितना इस्तेमाल करती हूं। फिर बाबा आपने बोला जो दिव्य बुद्धि की पहली परख क्या होगी। आज बाबा बता रहे हैं कि जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा होगी ना, उसकी पहली परख क्या होगी। वो आत्मा ना सदा बाप को, आपको, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्माओं को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। अब बाबा ने दिव्य बुद्धि वालों की परख बताई, क्योंकि उनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट है। और जो बाबा ने हमें बताया, जो बाबा की श्रीमत है, उसके अनुसार मैं आत्मा सदा चलती रहूंगी। कोई भी ब्राह्मण आत्मा जैसी है
उसका पार्ट है, और हर आत्मा का जो पार्ट है ना एक्यूरेट है और बहुत अच्छा है। और जितना लेना चाहिए ना बाप से, वो अधिकार सदा प्राप्त रहता है मुझे, और मैं पूरे अधिकार से बाबा से जो भी लूं मुझे मिलता है। क्योंकि जब दिव्य बुद्धि होती है ना तो बाबा की टचिंग मिलती है, टचिंग हो जाती है, समय समय पर हमें बाबा टचिंग कराता है। फिर बाबा आपने बोला जो दिव्य बुद्धि अर्थात क्या, होली हंस बुद्धि। बाबा ने कहा जो होली हंस है ना, यह वहां दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो, बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। अब जो बुद्धि दिव्य बुद्धि है, होली हंस वाहन है सरस्वती का, तो उनको वो वाहन दिखाया। और हमारा वाहन क्या है, हमारी दिव्य बुद्धि, क्योंकि हम बुद्धि से ही जब चाहे परम धाम, जब चाहे सूक्ष्म वतन, जब चाहे स्थूल वतन में आके सैर करते हैं। बुद्धि से ही तो करते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु मन बुद्धि से गई परम धाम में। परम धाम में शिव बाबा को टच किया, शक्तियां ली, फिर वापस सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में बाबा के सामने बैठे हैं, बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और फिर मैं फरिश्ता वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गया। तो जब चाहे, बाबा कहते हैं जब चाहो, जब दिव्य बुद्धि हो गई तो जब चाहो इस दिव्य बुद्धि वाहन द्वारा सेकंड में तीनों लोकों की सैर कर सकते हो। तो मैं आत्मा सारा दिन कितनी बार सैर करती हूं, ज्यादा से ज्यादा सैर करूं, ज्यादा से ज्यादा परम धाम में टिकूं, सूक्ष्म वतन में टिकूं, हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहती है। फिर बाबा आपने कहा जो दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां कैच कर सकते हैं। अब दिव्य बुद्धि को बाबा ने क्या कहा कि बुद्धि बल, जो बुद्धि का बल भी क्या है, वो दिव्य बुद्धि है, जिससे कि जब हमारी बुद्धि शक्तिशाली होगी तो हम बाबा की जो टचिंग है उसको भी कैच करेंगे। बाबा ने कहा जो साइंस बुद्धि बल है लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। जो साइंस वाले भी कितना अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं और क्या क्या इन्वेंशन करते हैं, लेकिन उनकी भी जो ना दिव्य बुद्धि नहीं है, संसारी बुद्धि है उनकी, क्योंकि वो जो भी इन्वेंशन करेंगे ना संसार के लिए करेंगे। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। जो साइंस वाले क्या सोचते हैं, संसार के प्रति सोचते हैं, प्रकृति के प्रति सोचते हैं कि हम इसमें क्या क्या नई नई इन्वेंशन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके लिए। और दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। देखो बाबा ने दिव्य बुद्धि के बारे में क्या कहा, अगर दिव्य बुद्धि है तो मैं कौन हूं, मैं सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान बनाती है दिव्य बुद्धि। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। जो दिव्य बुद्धि वालों को क्या क्या मिलता है, परमात्मा की पहचान करा दी, परमात्म मिलन मना लिया हमने, और परमात्म की जो अनुभूतियों की प्राप्ति हो गई, तो मैं आत्मा कितनी अपने आप को भाग्यवान समझूं। फिर बाबा आपने कहा जो दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसा चाहो असंभव को संभव करने वाली है, दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। अब दिव्य बुद्धि क्या कहती है, जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा होगी ना वो असंभव को भी संभव कर देगी, क्योंकि उसको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा जो भी कर्म करेंगे ना उसमें परमात्मा का प्यार होगा, क्योंकि मैं परमात्मा से प्यार करती हूं, मुझे जो पवित्रता की टचिंग होगी, और जितनी आत्मा पवित्र होगी उतनी बुद्धि भी दिव्य होगी। वो उस पवित्रता की टचिंग से अनुभव कर सकेगी, हर कर्म में उसको सफलता का अनुभव मिलेगा ही मिलेगा, और करेगी।
फिर बाबा आपने कहा जो दिव्य बुद्धि को कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है, जो आत्मा दिव्य बुद्धि वाली है, जिसको बाबा ने आकर टचिंग करा दी, वो कभी माया से हार नहीं खाएगी, वो माया को ही हरा देगी। क्योंकि जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा है ना, सारा दिन बिजी रहती है, कोई भी कार्य कर रही है, लेकिन उसकी बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो माया आएगी ना, वो कहेगी ये तो बिजी है, तो वो वैसे ही भाग जाएगी, तो उनको कोई माया वार ही नहीं करेगी। अगर कोई वार करेगी तो माया हार ही खाएगी। और जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। अब जहां मैं सारा दिन परमात्मा के प्यार में लीन हूं और प्योर मेरे वाइब्रेशन है, और मुझे जो भी टचिंग हो रही है उसमें मिक्सचर नहीं है, कि कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आ रहा, कोई नेगेटिविटी में नहीं सोच रही, तो वो माया जो है ना, माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। फिर माया आएगी नहीं, क्योंकि वो समझेगी ना कि सारा दिन तो बाबा की याद में रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो मैं आत्मा कौन हूं? मुझे आज बाबा ने क्या दिया? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान दे दिया। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कहीं भी, कोई अभी मेरा एक भी संकल्प, वृत्ति, कृति में कहीं नेगेटिव तो नहीं है। क्योंकि मुझे क्या दिया बाबा ने? दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, रूहानी दृष्टि का। मेरी दृष्टि पवित्र है, मैं जिसको भी देखूं आत्मा देखूं। फिर बाबा आपने कहा जो दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। आज बाबा ने दिव्य बुद्धि वालों की निशानियां बताई। अब मैं आत्मा चेक करूं कि ये सारी चीजें मुझ में हैं, अगर कहीं कमी है तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी बाबा से शक्तियां लेकर अपनी वृत्ति, कृति, दृष्टि बदलकर इनको अपने अंदर धारण कर लूं। क्योंकि जो दिव्य बुद्धि का बल है ना, वो अति श्रेष्ठ बल है, इससे अच्छा कोई बल नहीं है। सिर्फ इसको यूज करो। बाबा कहते हैं यूज तो करो दिव्य बुद्धि को, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर होंगी। अंडरलाइन कर लो इस बात को कि अगर मैं दिव्य बुद्धि को यूज करती हूं, जैसा समय है विधि पूर्वक यूज करती हूं, तो सारी सिद्धियां मेरी हथेली पर होंगी। बाबा ने कहा सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। बाबा कहते हैं सिद्धि भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ जितनी बुद्धि दिव्य होगी साफ नजर आएगा। पहले से ही सीन साफ क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी सफाई होती है, क्योंकि 2 दिन पहले बाबा ने कहा ना, फाकी धुंध आ जाती है तो कुछ नहीं दिखता, तो वो जो माया रूपी धुंध है नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि दिव्य होगी और दिव्य बुद्धि के आगे कोई फागी नहीं होगी। फिर बाबा आपने बताया कि आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरे चेहरे से सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक नजर आती है। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। कई आत्माओं को देखते हैं ना तो ऐसे लगते हैं कितनी न्यारी प्यारी आत्मा है, मतलब चेहरे से ही कितना नूर बरस रहा है। वो अपना दुख, अशांति सब कुछ भूल जाती है, परेशानी सब कुछ भूल जाती है, वो उस में खो जाती है, उसको खुशी नजर आती है, शांति नजर आती है, सुख नजर आता है। तो मैं आत्मा ऐसी हूं कि मेरे फीचर से सामने वाली जो दुखी, अशांत आत्मा वो सुख का अनुभव कर रही है। मैंने कहा आत्मा आपके फीचर द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी दुखी, अशांत आत्मा का मुझे देखते ही फ्यूचर अच्छा बन जाए, और इससे बड़ी क्या बात है, और इससे बड़ी सेवा क्या होगी। ऐसा अनुभव है ना? बाबा पूछ रहे हैं ऐसा अनुभव है ना? अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। अब बाबा ने कहा अपने फीचर्स चेक करने तो कब करने हैं? अमृत वेले। बाबा ने कहा जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, यह चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी।
ब्रह्मा बाबा दादी को बार बार भेजते थे, भाई सूक्ष्म वतन में जाके देखो कि यहाँ वाला ब्रह्मा बाबा और ऊपर जो ब्रह्मा बाबा बैठा उसमें कितना फर्क है। तो दादी जाती थी तो कहती थी अभी फर्क है, अभी फर्क है, अभी फर्क है। लेकिन एक दिन दादी ने कहा कि ऊपर वाला ब्रह्मा बाबा और नीचे वाला ब्रह्मा बाबा सेम फरिश्ता बन गए हैं। तो ऐसे मैं आत्मा भी चेक करूं कि अमृत वेले बाबा के सामने में बैठ के अपने आप को दिल दर्पण में देखूं कि मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया हूं, या अभी भी मेरे अंदर जो जो जहां जहां कमी है ऊपर वाले फरिश्ते में और नीचे वाले देह में, तो मैं उसको ठीक करूं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत करी थी फरिश्ता बनने के लिए, तो ऐसे मैं कितना पुरुषार्थ कर रही हूं। फिर बाबा आपने कहा पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की भाषा ही है नेचुरल अटेंशन। अब बाबा कई आत्माएं कहती है ना कि पुरुषार्थ में बड़ी मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है। बाबा ने कहा ये मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं कर रहा, अब सहज पुरुषार्थ करना, नेचुरल हो जाए। कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो वो सोचता है मैं क्या देखूं, कार स्टेयरिंग देखूं, ब्रेक देखूं, रेस देखूं, क्लच देखूं या हैंडल देखूं, गियर लगाऊं, क्या क्या करूं, कितनी सारी चीजें। जैसे धीरे धीरे सब सीख जाता है, फिर कुछ भी ना देखता हुआ फोन पे भी बात कर रहा होगा, गीत भी सुन रहा होगा और गाड़ी चल रही होगी। तो ऐसे नेचुरल बन जाए, मेरा जो पुरुषार्थ है नेचुरल बन जाए, सारा दिन मेरे को टेंशन ना रहे, बस अटेंशन रहे कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, सारा दिन बाबा की याद में हूं, हर कर्म बाबा की याद में कर रहा हूं। और अमृत वेले फिर मैं बार बार अपने को चेक करूं। फिर बाबा आपने कहा कि औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। अब हम किसी को प्रैक्टिकल में भी अगर कहीं एक चेयर पड़ी है और कोई दूसरा आ जाता है, मैं उसको बोलता हूं भाई जी या बहन जी आप बैठिए, तो वो भी हमें सम्मान देंगे, नहीं आप बैठिए। अगर मैं जाके सीधा उस चेयर पे बैठूंगा तो वो दूसरे को बुरा लगेगा। तो मैं कहीं भी जब पुरुषार्थ कर रहा हूं तो मैं औरों को भी आगे बढ़ा रहा हूं, और मेरे पुरुषार्थ से दूसरे आत्माएं जो देखती हैं वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ रही हैं। तो हमेशा दूसरों को पहले रखना है। बाबा कहते हैं ना पहले आप, और ये भी पता होना चाहिए पहले आप कहां, कि जहां सेवा है तो मैं पहले वहां जाऊं, मुझे सेवा करनी है, मुझे सफाई करनी है मुझे, और जहां किसी को सम्मान देना तो पहले आपका सम्मान हो। तो ये दूसरों को सम्मान देना ही अपना सम्मान बढ़ाना है। फिर बाबा आपने बताया कि तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। अगर हमने तख्त लेना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से अनुभव करना है कि मैं कल्प पहले भी श्री कृष्ण के साथ सतयुग में थी, और अब भी मैं इस समय बाबा के साथ जो है ना खा रही हूं, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में हूं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मैं ब्रह्मा बाबा की पालना ले रही हूं, हर कदम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रही हूं। पढ़ाई भी करती हूं तो मुझे कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। खिलाते भी हैं तो मुझे बाबा क्या, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मुझे टोली खिला रहे हैं, मैं बाबा की याद में खा रही हूं। दिल से सदा अनुभव करना है। तो जब अनेक बार हम साथी बने हैं, हर कल्प में हम ब्रह्मा बाबा के साथ श्री कृष्ण के साथ आए हैं, तो अब भी अनेक बार बनेंगे, क्योंकि कल्प कल्प की नूंद है। तो सारा दिन ये स्मृति में रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे कि मिचनू बनकर करते थे कि मैं मिचनू जाके बनूंगा, तो वो अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते करते थे। कई बार दादियां देखती थी। तो ऐसे ही मैं आत्मा सारा दिन बाबा के साथ रह के हर कार्य करती हूँ। फिर बाबा आपने कहा कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं,
फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अब दुनिया में अगर मुझे फुल स्टॉप लगाना है, और वैसे भी जो शक्तिशाली आत्मा होती है ना, जो शक्तिशाली होगी वो सहनशीलता भी होगी उसमें, वो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करेगी क्योंकि हर शक्ति उसके अंदर है। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, अगर मुझे कोई गाली भी देता है, ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां मिली लेकिन उन्होंने कुछ उसका क्वेश्चन नहीं उठाया, घृणा नहीं करी, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखी और बिल्कुल हलचल में नहीं आया, ना कोई क्वेश्चन। ड्रामा का सीन है, कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा, मुझे उस आत्मा के प्रति भी दिल से शुभ भावना शुभकामना करनी है। हमने कहा फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास हो जाते हैं, उसी टाइम बिंदी लगा दो, क्योंककि जब एक आत्मा कोई गाली दे रही है और दूसरा चुप रहती है तो वो 1-2 गालियां देके 4 देके चुप हो जाएगी, फुल स्टॉप हो जाएगा। बाबा ने कहा फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? जिसके पास सारी शक्तियों का स्टॉक होगा। अब मैं आत्मा चेक करूं, 8 शक्तियां मुझ में हैं, उसका स्टॉक मैंने भर रखा है, अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं दूसरों को भी दे सकूंगी। फिर बाबा आपने कहा जो होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब होली पे हम ब्राह्मण किससे होली खेलते हैं? फूलों से। बाबा ने तो हमें सारे रंगों में रंग दिया, ज्ञान का रंग ही ऐसा रंग दिया कि अब और कोई रंग अच्छा भी नहीं लगता। तो उस ज्ञान के रंग में मैं सदा होली खेलती रहती हूँ, सदा उसी में बिजी रहती हूँ, इसलिए कोई खास रंग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फूलों का रंग लगता रहता है हमारे पे। जब भी हम सेंटर पे खेलते हैं किससे होली खेलते हैं? फूलों से। हम एक दूसरों को फूलों से ही स्वागत करते हैं। तो मैं आत्मा होली, सबसे पहले तो मैं बाबा की होली, और फिर संपूर्ण पवित्र होली, पवित्र होली, सदा ज्ञान के रंगों में खेलने वाली होली। और इसलिए मुझे अब कोई रंग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर रंग लग गया बाबा का ज्ञान का रंग। फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा, फिर बाबा आपने कहा वरदान में कि अचल अडोल प्रकृति जीत भव। अब मैं आत्मा अचल अडोल प्रकृति जीत कैसे बनूंगी? बाबा ने तो वरदान दे दिया है, अब उस वरदान को मैं अपने अंदर कैसे समाऊंगी? बाबा ने कहा जो साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भाव। अब जितना मैं साक्षीपन के आसन पर बैठूंगी ना अचल होके, उतना मेरे अंदर जो है ना प्रकृति जीत बनने में शक्ति मिलेगी। क्योंकि इस समय जो प्रकृति की हलचल है, जो 5 तत्व प्रकृति के हैं और माया के 5 तत्व हैं, पूरी हलचल पर है, और इन दोनों में मुझे अचल अडोल रहना और जीत भी पानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साक्षीपन के आसन पर बैठना पड़ेगा, मुझे उन्हें भी वाइब्रेशन देने हैं। क्योंकि प्रकृति चाहे अपना हलचल करे या सुंदर खेल दिखाए, दोनों में मुझे क्या है, प्रकृति पति जो आत्माएं होंगी ना, साक्षी होकर खेल देखती हैं। चाहे वो खेल दिखा रही है अच्छा सुंदर, चाहे वो हलचल कर रही है। ये नहीं कि अच्छा अनुभव हो रहा तो अच्छा है, वाह वाह, लेकिन मुझे दोनों में साक्षीपन होकर रहना। जो खेल देखने में मजा आता है ना, उनको वो घबराते नहीं, वो खेल समझकर देखते हैं, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, उनको खेल का आनंद लेना है। और जो एक टीम के हो जाते हैं ना कि इसकी जीतो, फिर उनकी धड़कन बढ़ जाती है, फिर वो हलचल में आते हैं, क्यों हार रहा, क्यों जीत रहा, वो जीत रहा है। तो लेकिन मुझे क्या है, मैं तो कहाँ बैठी हूँ, साक्षीपन की। जो सीन चल रहा है ना एक्यूरेट चल रहा है, कल्प पहले भी ये सीन हुआ था, अब भी हो रहा। बाबा ने कहा जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं। अब क्या करना है, साक्षीपन बनना, तो उसके लिए पहले क्या, तपस्या के आसन पर बैठना है। तो उन्हें जो है ना प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। जब मैं तपस्या के आसन पर बैठी हूं तो ना तो मुझे कोई प्रकृति की ना कोई व्यक्ति की कोई भी बात हलचल में नहीं लाएगी। तो फिर क्या होगा, जो प्रकृति और माया के जो 5-5 खिलाड़ी हैं ना, अपना खेल कर रहे हैं, करते रहेंगे, और मैं आत्मा उसे साक्षी होकर देख रही हूँ। तब जो है ना कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा।
तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं ये सारे खेल देखते हुए साक्षीपन की दृष्टि रखती हूं, कहीं हलचल में तो नहीं आती हूं, तो मैं प्रकृति जीत बन गई हूं। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अब पूज्य आत्मा बनना तो क्या करना पड़ेगा? मन और बुद्धि को सिर्फ एक बाबा की याद में एकाग्र करना है। तो जितना मैं आत्मा मन और बुद्धि से बाबा की याद में रहूंगी, एकाग्र रहूंगी, तो वही मैं आत्मा फिर पूज्य आत्मा भी बनूंगी। आज एक सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ फरिश्ते पर और मुझसे सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति की किरणें फैल रही हैं। सारे विश्व में पवित्रता की, शांति की और शक्ति की किरणें फैल रही हैं। सारा विश्व शांत, पवित्र और शक्तिशाली होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।